दोस्तों, जिस तरह से इस मार्च के महीने में शादियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है लोगों के बीच में। उन्होंने जब सोशल मीडिया साइट्स को खोलकर ऐप्स को देख के वो कह रहे हैं कि ये भी कोई शादी है। ये शादी है एक ऐसे क्रिमिनल की जिस शादी में बाराती बनेंगे पुलिस वाले और दुल्हन बनेगी अंडरवर्ल्ड डॉन की, मतलब अंडरवर्ल्ड डॉन करे बाद या डॉन थी, उस पे ऐसे आरोप लगे थे। मैं बात कर रहा हूं काला जठेड़ी की, जिसका नाम है संदीप, जो भी वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। उसकी शादी हो रही है सीकर, जो राजस्थान में सीकर जिला है, उसके पास में एक गांव है, वहाँ की अनुराधा के साथ, जिसका नाम आनंदपाल गैंग के साथ जोड़ा था। और आनंदपाल सिंह के साथ में उसका नाम इसलिए जोड़ा गया कि वो एक कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ी पढ़ी लिखी एक महिला होते हुए उसने शेयर बाजार में कुछ पैसे हार गई थी अनुराधा। और उसके बाद में अनुराधा जो मिली कि मेरे को मेरी हेल्प करो, और वो आनंदपाल के साथ में मिलती है, आनंदपाल के पास में जाती है, आनंदपाल को बात बताती है और उसके बाद में आनंदपाल के साथ में जुड़ती है और काफ़ी समय साथ आनंदपाल के साथ रहती है। और आनंदपाल का फिर एनकाउंटर हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। और उसी दरमियान जो है काला जठेड़ी और अनुराधा संपर्क में आते हैं, जिसका नाम संदीप है। काला जठेड़ी जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है सक्रिय सदस्य, ऐसे मान सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ में उसके अच्छे रिश्ते थे। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में अभी बंद है दिल्ली के अंदर, और काला जठेड़ी पर जो है 7 लाख रुपए का इनाम लगा हुआ है। और यहीं से फिर आनंदपाल का एनकाउंटर हो जाता है और फिर इसको जो है अनुराधा जो है अकेली हो जाती है। और उसके बाद ये संपर्क में आती है काला जठेड़ी के, फिर दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों फिर अपना काफ़ी समय तक कोरोना काल से बाद 2020 और 21 का समय साथ बिताते हैं। और दिल्ली पुलिस ने गेम, मतलब इतना अच्छा गेम रचा कि उन्होंने जो लॉरेंस गैंग में जो काला जठेड़ी का खास था, उसको एक मोबाइल फ़ोन दिया था कि तुम मोबाइल इस्तेमाल करो। और फिर दिल्ली पुलिस ने उसी मोबाइल के माध्यम से फिर इस संदीप उर्फ काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया था। उसके साथ में ये अनुराधा थी। और अनुराधा और काला जठेड़ी का नाम इस वक्त राजस्थान में चर्चा क्यों है, ये सबसे बड़ा जो है लोगों के बीच में मुद्दा चल रहा है। काला जठेड़ी और अनुराधा की कल जो है 12 मार्च को शादी हो गई, लेकिन उसमें सुनवाई हुई थी 4 मार्च को और 5 मार्च को। उसमें एक जो वकील बड़ा पक्ष रखा, जो भारतीय संविधान में 21 अनुच्छेद 21 है, उसमें कि जो भी अपने भारत के जो नागरिक है उनको अपने स्वतंत्रता अधिकार और शादी करने का भी अधिकार है। और शादी करने के अधिकार को लेकर ये चर्चा हुई, कोर्ट में ये क्यूबिटी दायर की गई थी। और जो द्वारिका है वहाँ पर अपने जो कोर्ट में ये मुकदमा था और उसमें बड़ा फैसला आया। अब काला जठेड़ी के अनुराधा की शादी है 12 मार्च को, तो एक बड़ा मुद्दा मेरे दिल में आ रहा था। और मैं इस वक्त जो है मेरे दिल में था कि यार ये बात अपने दोस्तों को बताऊं। तो अनुराधा एक गैंगस्टर के साथ में, पहले जो राजस्थान का बड़ा गैंगस्टर था आनंदपाल सिंह, उसके साथ में नाम जुड़ा। फिर उसके बाद में आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर होता है, उसके बाद में काला जठेड़ी के साथ में हो रही। और अब काला जठेड़ी के साथ में शादी हो रही है, जो संदीप उर्फ काला जठेड़ी है, जो हरियाणा का रहने वाला है। और अनुराधा जो राजस्थान की सीकर की रहने वाली है। तो दोस्तों, राजस्थान में सीकर जिले की रहने वाला अनुराधा शादी कर रही है, लेकिन ये
शादी राजस्थान में चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि एक एनकाउंटर में जो आनंदपाल मारा गया, उसके साथ में अनुराधा के रिश्ते कैसे थे, जिस तरह से आनंदपाल से उसने मदद मांगी, जो एक बैचलर ऑफ डिग्री की हुई जो अनुराधा थी, जिसको रिवॉल्वर किंग के नाम से भी कई लोग पहचानते हैं। मतलब अनुराधा एक सीधी सादी लड़की कैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के संपर्क में आई, उसने शेयर मार्केट में काम किया। फिर तो अनुराधा की अब शादी होने जा रही है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है कि जो इंडिया का जो कानून है, भारत सरकार को अब चेंज करना चाहिए। मैं तो ऐसे मानता हूँ, या तो ऐसे इस कानून में बदलाव होना चाहिए। अभी यदि उसकी शादी हो रही है अनुराधा की काला जटेडी के साथ में कि मैं शादी के लिए जो मौलिक अधिकार है मेरे हनन हो रहे, उसने जब कोर्ट में कोर्ट मान भी गया है कि हाँ चलो शादी करवा रहे हैं, बाराती बनेंगे, पुलिस वाला तैयार, जेल से उसकी बारात जाएगी, शादी हो जाएगी। जो लोअर कोर्ट ने उसने फैसला दिया कि 6 घंटे का टाइम दिया, सुबह 10 से 4 बजे के आसपास ऐसा टाइम दिया। अब शादी होने के बाद में वापस एप्लीकेशन लग जाएगी कि बच्चे पैदा करना है और बच्चा पैदा करना है, तो फिर आप समझ सकते हो कि वो भी उनका मौलिक अधिकार है। क्योंकि संविधान के अंदर जो 21 है ना, संविधान के अनुच्छेद 21, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें जो स्वतंत्रता अधिकार ऐसा कुछ है, मैंने थोड़ा रीडिंग किया था आज सुबह, उसमें उसके मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है कि बस उसको जीने का अधिकार है, उसको शादी करने का अधिकार है। यदि शादी कर ली तो फिर बच्चे पैदा करने का अधिकार। तो कल को वो अनुराधा वापिस पिटीशन लगाएगी कि मुझे बच्चे पैदा करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो साथियों, राजस्थान में ये शादी बड़ी चर्चा का विषय है। अब आप कमेंट करके बताना मुझे कि ऐसी भी शादियाँ हो रही है। बाकी कानून होता है, पैसे वालों के लिए कोई कानून ही नहीं है, ऐसा मान सकते हैं कि कानून में एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास वकील खड़ा करने के लिए कोई पैसे नहीं है, वो बंदा जेलों में कई सालों तक रहता है। और जिसके पास में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, वो बंदा 10 रात रुकता है, 20 रात रुकता है जेल में, उसके लिए 10 वकील खड़े हो जाते हैं। हर एक छोटी से छोटी पैरवी के लिए, एक छोटी से छोटी मतलब एक कसूर उसका बड़ा हो, लेकिन एक छोटी से बात के लिए वो जमानत मांग के बाहर निकल जाते हैं। तो गरीब तो बेचारा मरता है, कोर्ट में पहुंच नहीं पाता है, और बड़े बड़े जो तुरंत होते हैं पैसे वाले वो निकल जाते हैं। तो ये अपना भारत का कानून है। बाकी मेरी बात आप तक रखना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ये शादी बड़ी दिलचस्प लग रही है, अनुराधा की और काला जटेडी का, उस संदीप की। तो बड़ा मज़ा आया इस कहानी को। मैं तो वैसे क्राइम की स्टोरियाँ आजकल कवर करता हूँ, तो मुझे सुनने में मज़ा आता है यार, देखने में ये जो पढ़ता हूँ कई कहानियाँ ऐसी आती है, तो बड़ा अच्छा लगा आप दोस्तों के साथ में। और कुछ भी अच्छा लगे तो मुझे बताना।